ताकत का खुला प्रदर्शन, किम जोंग जैसी रणनीति और बढ़ता हुआ टकराव। ईरान ने दुनिया को बड़ा संदेश दे दिया है। ईरान बनाम अमेरिका इजराइल, क्या सच में जंग की आहट है या सिर्फ ताकत का खेल? क्या ईरान ने किम जोंग स्टाइल में दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को खुली चुनौती दे दी है? और ट्रंप बनाम खामेनेई, ये सिर्फ बयानबाजी है या आने वाले टकराव का संकेत? नमस्कार, मैं हूं सुरभि शिरपुरकर और आज हम समझेंगे इस पूरे संघर्ष की सच्चाई, बिना शोर, सिर्फ तथ्यों के साथ। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर ले, अभी तक अमेरिका और ईरान के बीच कोई औपचारिक युद्ध घोषित नहीं हुआ है, लेकिन पश्चिम एशिया में जो कुछ हो रहा है वो साधारण तनाव नहीं है। ये शक्ति प्रदर्शन, जवाबी हमलों और रणनीतिक संदेशों का ऐसा दौर है जिसने दुनिया को चौकन्ना कर दिया है। इस टकराव की जड़ नई नहीं है। ईरान और इजराइल वर्षों से एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है और वहीं ईरान इजराइल को क्षेत्रीय अस्थिरता की वजह बताता है। इसी के साथ अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है और यही समीकरण इस पूरे संघर्ष को और जटिल भी बना देता है। गाजा युद्ध के बाद हालात और बदले। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष भड़कने के बाद ईरान खुलकर हमास और हिजबुल्लाह जैसे समूहों के समर्थन में खड़ा दिखाई दिया। अमेरिका ने साफ कहा, इजराइल की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। यही से शक्ति संतुलन की ये खतरनाक खींचतनाव तेज हो गई। अब सवाल यही है, किम जोंग स्टाइल क्यों कहा जा रहा है? दरअसल ईरान ने हाल के महीनों में जिस तरह से अपनी सैन्य क्षमता का खुला प्रदर्शन किया, लंबी दूरी की मिसाइलें, ड्रोन हमले और सीधी चेतावनी, वो रणनीति नॉर्थ कोरिया के डिटरेंस मॉडल जैसी दिखती है। यानी सीधे युद्ध से बचते हुए भी इतनी ताकत दिखाओ कि दुश्मन कदम सोच समझ कर रखे। ईरान ने यही संदेश देने की कोशिश की, हम कमजोर नहीं हैं, जवाब देने की क्षमता रखते हैं। हाल ही में एक बड़ा मोड़ तब आया जब ईरान ने इजराइल की ओर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी। यह हमला सीधे ईरान की धरती से किया गया, जिसे उसने जवाबी कार्रवाई बताया। लेकिन अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगियों की संयुक्त एयर डिफेंस ने अधिकांश हमलों को हवा में ही रोक दिया। इसके बाद इजराइल की तरफ से सीमित जवाबी कार्रवाई हुई। दुनिया ने राहत की सांस ली, क्योंकि यह टकराव पूर्ण युद्ध में नहीं बदला। अब अमेरिका की रणनीति समझिए जरा। अमेरिका एक तरफ इजराइल की रक्षा में खुलकर खड़ा है, सैन्य सहायता, एयर डिफेंस और क्षेत्र में सैन्य मौजूदगी। लेकिन दूसरी तरफ वो सीधा युद्ध नहीं चाहता, क्योंकि अमेरिका जानता है अगर ये संघर्ष पूरी तरह से भड़क गया तो पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में झुलस सकता है। तेल आपूर्ति और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है और इसीलिए अमेरिकी नीति है डिटरेंस और डी एस्केलेशन, यानी ताकत भी दिखाओ और हालात भी नियंत्रण में रखो। अब आते हैं ट्रंप बनाम खामेनेई के एंगल पर। यह सिर्फ दो नेताओं की बयानबाजी नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं का टकराव है। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने अपने कार्यकाल में ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगाए, परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर निकाला और हमेशा मैक्सिमम प्रेशर की नीति अपनाई। ट्रंप का यह मानना है कि ईरान को कड़े जवाब से ही रोका जा सकता है। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खामेनेई बार बार कहते रहे हैं कि ईरान दबाव में झुकने वाला नहीं है और अमेरिका इजराइल को जवाब देने की पूरी क्षमता रखता है। उनके लिए यह सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि संप्रभुता और शक्ति का सवाल है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान ने सच में अमेरिका और इजराइल को खदेड़ दिया? तथ्य साफ है, कोई सैन्य हार या पीछे हटना नहीं हुआ। अमेरिका और इजराइल अपनी जगह मजबूत हैं, लेकिन ईरान ने जिस तरह से खुलकर चुनौती दी है, उसने शक्ति संतुलन को जरूर हिला दिया। इसे पूर्ण जीत नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिक पुशबैक कहा जा सकता है, यानी कि मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक दबाव। वर्तमान स्थिति क्या है, यह भी समझ लेते हैं। तनाव अभी भी खत्म नहीं हुआ है। छोटे छोटे टकराव, बयानबाजी, सैन्य गतिविधियां सब जारी हैं। दुनिया की नजरें इस क्षेत्र पर टिकी हैं, क्योंकि एक छोटी चिंगारी भी बड़े युद्ध में बदल सकती है। तो इसका निष्कर्ष क्या हुआ? यह भी युद्ध नहीं, लेकिन शांति भी नहीं है। ये ताकत, रणनीति और संदेशों का खेल है।
जहां हर कदम मापा हुआ है और हर प्रतिक्रिया का असर वैश्विक है। सवाल अब भी वही है, क्या यह टकराव यही थमेगा या आने वाले वक्त में दुनिया और बड़े संघर्ष की गवाह बनेगी?